नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी धूप सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना कर दिया है जो कि पंचांग धूप के ऊपर था। आज मैं आपसे उसी के दूसरे पार्ट यानी कि षडंग धूप के विषय में बात करूंगा। षडंग धूप जो होता है दोस्तों, वो 6 प्रकार के धूप होता है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया और पंचांग धूप में भी बताया कि सहस्त्र प्रकार के धूप हैं, उसमें से 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के जो धूप होते हैं, यानी कि इतने सामग्री इस संख्या में जो धूप लिया जाता है वो ज़्यादातर जो है ना नित्य पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। और दशांग धूप जो होते हैं, जो षोडशांग धूप होते हैं, जो द्वादशांग धूप होते हैं, जो अष्टदशांग धूप होते हैं, तो इस प्रकार के धूपों को जो है ना विशेष पूजा में इस्तेमाल किया जाता है नित्य पूजा के लिए, क्योंकि बहुत सारे सामग्री हर समय जो है ना उतना नहीं मिल पाता है। षोडशांग धूप में जितने सारे धूप सामग्री है वो शायद जो है ना आपको नित्य पूजा में जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में जो है ना प्रतिदिन की पूजा के लिए भी उत्तम उपाय बताया गया है कि किन किन धूपों के माध्यम से आप अगर धूप करते हैं तो वो भी एक श्रेष्ठ धूप क्रिया होता है। तो षडंग धूप जो होता है वो पंचांग धूप से थोड़ा और विस्तृत रूप से होता है। वैसे देखिए दोस्तों, अगर आप राल और गुग्गुल से प्रतिदिन की धूप करते हैं, यानी कि आपको कोई और धूप सामग्री नहीं मिल रहा है, तो आप राल और गुग्गुल से या फिर राल, गुग्गुल, चंदन और थोड़ा घी के साथ अगर प्रतिदिन अगर आप धूप करते हैं तो वो भी एक तरीके से आपको पंचांग धूप करने का, षडंग धूप करने का, अष्टांग धूप करने का या फिर जो सप्त आरती धूप जो होता है वो करने का आपको फल देगा ही। क्योंकि आप देखिए ये जो सारी धूप सामग्री है ना, यानी कि ये जो राल है, गुग्गुल है, वो आपको पंचांग धूप में मिलेगा, आपको षडंग धूप में मिलेगा, आपको अष्टांग धूप में मिलेगा, आपको षोडशांग धूप में मिलेगा। तो हर प्रकार की धूप में ये चीज़ आपको मिलेगा ही दोस्तों। तो इसलिए जो है अगर आपको कोई और धूप सामग्री ना मिले तो आप राल और गुग्गुल से ही प्रतिदिन की धूप आरती पूजन कर सकते हैं। इससे ही देखिएगा आपके घर में भी एक सुगंध बना रहेगा, जो कि यज्ञ की बात भी आपके घर में रहता है। तो इस तरीके से धुंची धूप करने से भी है ना आपके घर में सुगंध बना रहेगा और आपकी पूजा में भी एक संपूर्णता आएगी। तो षडंग धूप में आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ। षडंग धूप में आपको राल यानी कि धुना इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ जो है आपको गुग्गुल इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपको अगरू इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपको चंदन इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपको जो है कपूर इस्तेमाल करना है और मधु यानी कि शहद आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मधु यानी कि शहद बहुत सारे लोग पूजा सामग्री भंडार से जो कम दाम वाले जो मधु मिल जाते वो लेकर आते, तो मैं कहूँगा आप उस प्रकार की चीज़ों को इस्तेमाल ना करते हुए अगर जो अच्छे वाले जो प्रोडक्ट के जो मधु मिलते हैं, जैसे वैद्यनाथ के हो जाते, डाबर के मिल जाते, ऐसे कई प्रकार के जो ब्रांडेड जो है ना अच्छे वाले जो शहद है वो मिल जाते हैं, तो आप उसे लेकर आइए। क्योंकि क्या होता है, पूजा सामग्री भंडार में मिलने वाले जो शहद होते हैं ना वो कई समय उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको वहाँ पर मिल जाए तो आप वहीं से ही ले लीजिए, पर अगर आपको वहाँ पर ऐसे अच्छे जो शहद नहीं मिलता है तो आप थोड़ा बाहर से लेने की कोशिश करिए दोस्तों। ये षडंग जो धूप है यानी कि ये जो 6 प्रकार के धूप है, ये आपको करने से एक प्रकार के हवन धूप का फल मिलता है। यानी कि प्रतिदिन आप हवन, अग्निहोत्र ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप अगर ये षडंग धूप से जो है ना प्रतिदिन की आप धूप आरती करते हैं तो इससे आपको जो है ना हवन करने का ही फल मिलता है दोस्तों एक प्रकार से। और आपके मन में भी एक तृप्ति होती है कि हम हवन, अग्निहोत्र इस प्रकार की चीज़ें तो हम वैदिक मंत्रों के साथ नहीं कर पा रहे, पर हम धुंची धूप से भगवान की आरती कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना इसे हवन धूप या फिर कई जगह पर धूप अग्निहोत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रतीक माना जाता है, हवन या अग्निहोत्र का प्रतीक माना जाता है। तो इससे आप षडंग धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतिदिन की जो धूप क्रिया है उसमें पंचांग धूप से थोड़ा विस्तृत रूप से जब हम करेंगे तो वो षडंग धूप होता है। षडंग धूप से और थोड़ा विस्तृत रूप से करेंगे तो वो अष्टांग धूप होगा, सप्त आरती धूप होगा। मैं अगले वीडियो में आपसे सप्त आरती की धूप के विषय में ही आपसे बात करूंगा। अब इसे जलाने के लिए जैसे कि मैं कहता हूँ आपको पीतल के धुनुची पात्र ही लेना है, उसमें आप गोबर के कंडे में जो है ना जला सकते हैं या नारियल के छिलके में जला सकते हैं। वैसे नारियल के छिलके में अगर आप जलाते हैं ना तो उसमें आप जो है दोस्तों आप घी के बाती का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा
अच्छा रहेगा, क्योंकि कपूर से जलाने से ना नारियल के छिलके बहुत जल्दी जल जाते हैं। गोबर के कंडे में घी और कपूर से जलाने से वो ज़्यादा आसानी से जलता है, इसलिए अगर आप उसमें गोबर के कंडे में एक्चुअली अगर आप जो है घी के बाती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कपूर से जलाना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा आप गोबर के कंडे और नारियल के छिलके में ही हमेशा षडंग धूप निवेदन करें, उसे आरती के लिए जलाएं। कभी भी जो है ना कोयले या ऐसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल ना करें। अब जो है आप सुबह की जब पूजा कर रहे हैं, यानी कि जो निवेदन के आप सुबह की जो पूजा कर रहे हैं, उस समय जब आप षडंग धूप निवेदन कर रहे हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गुड़ और घी का भी इस्तेमाल करना, तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। आप निवेदन के समय थोड़ा गुड़ घी के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। पर षडंग धूप सबसे अच्छा होता है जो मध्याह्न समय हम जो आरती करते हैं, उस समय हम जो ये 6 प्रकार की धूपों के साथ जब हम भगवान की आरती करते हैं, जो मध्याह्न आरती होती है या मध्याह्न धूप आरती आप कह लीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप मध्याह्न के समय जब भी आप भोग अर्पण कर रहे हैं या आप भोग अलग से नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए दोस्तों कि 12 से 12:30 के बीच कम से कम जो है ये षडंग धूप जलाकर जो है ना इससे आरती करें, और पंचदीपक जो है घी के जलाकर आप उससे आरती करें। ये षडंग धूप मध्याह्न के लिए सबसे ज़्यादा वैसे श्रेष्ठ माना, जैसे गुड़ और घी का धूप निवेदन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मध्याह्न के लिए जो होता है ना ये षडंग धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आप सुबह की जो मंगल धूप कर रहे हैं या संध्या की जो आरती कर रहे हैं, उसे आप केवल चंदन गुग्गल लाल से ही कर सकते हैं, और धूप विलास अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पर धूप सेवा में जो है ना आप मध्याह्न जो धूप सेवा कर रहे हैं खासकर, उसमें आप जो है ना खासकर इस षडंग धूप का इस्तेमाल ज़रूर करिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से जो है ना आपको षडंग धूप अपने आपके प्रतिदिन की पूजा में करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि षडंग धूप जो है आप सर्व देवी देवता को कर सकते हैं, क्योंकि ये नित्य पूजा के और प्रतिदिन की पूजा के लिए जो है ना हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैसे तो राल और गुग्गुल से आप प्रतिदिन धूप कर ही सकते हैं, और आप उसे करिए ही अगर आपके पास दूसरे सामग्री नहीं है तो, पर उससे थोड़ा विस्तृत तरीके से, उससे थोड़ा शास्त्रोक्त तरीके से जब होता है ना, तो ऐसे पंचांग धूप और षडंग धूप होता है। तो षडंग धूप जो है ना आप अगर अपनी प्रतिदिन की पूजा में कर पाते हैं, तो ये जो है ना आपकी पूजा को एक प्रकार से जो है ना परिपूर्णता प्रदान करेगी। अगर आप धूप पूजा कर रहे हैं तो, अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं तो, अगर आप धूप आरती कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि आपको षडंग धूप में क्या क्या इस्तेमाल करना है। आपको राल यानी कि धुना इस्तेमाल करना है, अच्छे वाले राल, जो पीले वाले राल होंगे आपको वही हमेशा इस्तेमाल करना है। कई सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि जो राल हमें मिल रहा है उससे उतना सुगंध, देखिए दोस्तों अगर आप काले वाले राल इस्तेमाल करेंगे तो उसका उतना सुगंध नहीं होता है। आपको काले वाले राल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी वीडियो बना कर दिया है। आपको पीले राल का ही इस्तेमाल करना है, पूजा के लिए केवल पीले राल का ही इस्तेमाल होता है। तो आपको पीले राल लेना है, अच्छे वाले गुग्गल आपको ले लेना है। आप सफ़ेद या फिर जो पीले रंग के जो चंदन है वो आप ले लीजिए, उसके जो पाउडर मिलता है अच्छे वाले वो आप ले लीजिए। आप अगरू ले लीजिए, आप अच्छे वाले कपूर ले लीजिए, और शहद यानी कि मधु आप ले लीजिए। तो ये 6 प्रकार के धूप मिलाकर ही जो है ना षडंग धूप बनता है। इसके साथ अगर आप जो है थोड़ा देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं धूप जलाने के समय या फिर आरती के समय, तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है षडंग धूप। आप अपने प्रतिदिन की पूजा में, आपके नित्य पूजा में, या कोई विशेष पूजा भी अगर आप कर रहे हैं, आप अपने दफ्तर में भी प्रतिदिन की पूजा में इसे जला सकते हैं। तो इसे जलाइए दोस्तों, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा है। आप ऑलरेडी अगर षडंग धूप करते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और साथ में मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे किसी नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।